Hey guys, very warm welcome to Guru Mantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hopefully you people are doing good. So guys, from today onwards, I'm launching a free practice series for you dedicated to all the aspirants whether they are preparing for DBT or another life science exam, because topics are common, important subjects are common. बीइंग एन CSIR और एनी अदर एस्पिरेंट ऑल्सो आप ये सेशंस अटेंड कर सकते हैं. स्पेसिफिकली DBT के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं. सो एज यू कैन सी दिस इज़ आवर सेशन 1 एंड टुडे वी विल बी टारगेटिंग सेल बायोलॉजी एंड हम कुछ पुराने क्वेश्चंस को जो है यहाँ टारगेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट अगेन एट द सेम टाइम पहले आप खुद को एनालाइज करेंगे. इन केस अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र ज्वाइन नहीं किया है, कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे. अगेन दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल. आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें. यही मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, दैट इज़ GURMANTRA, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक्स एंड लिंक्स शेयर करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, जो कि एक्सट्रीमली उनके लिए यूज़फुल है. इन केस यू आर इंटरेस्टेड आप भी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके गाइस, सो आज का सेशन विल बी ऑफ 24 मार्क्स. इन केस अगर आप करेक्ट करते हैं DBT के अकॉर्डिंग आप +3 मार्क्स ऐड करेंगे फॉर करेक्ट ऑप्शन. अगर आपका ऑप्शन करेक्ट होता है तो, आंसर आपका करेक्ट होता है तो, एंड इन केस अगर आप गलत करते हैं तो आप -1 -1 डिडक्ट कर लेंगे ऑनेस्टली. प्लीज़ कीप योर पेन एंड नोटबुक रेडी ताकि आराम से आप वहाँ पर एनालिसिस कर सकें. ईच क्वेश्चन इज टाइम बाउंड, 1 मिनट आपको दिया जाएगा. स्टिक टू द टाइम, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. डेफिनेटली एट लास्ट टोटल स्कोर मेंशन कीजिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड. Please start solving this question. Please stop everyone, your time is over. Question is, the KDEL sequence of endoplasmic reticulum luminal protein is responsible for what? You know that cell है, cell के अंदर there are certain organelles जिसमें से एक है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोटीन सॉर्टिंग में भी इन्वॉल्व है. अगर किसी भी एक प्रोटीन के पास एक सीक्वेंस है टर्मिनल पर एंड सीक्वेंस है उसका KDEL, जो कि एक सिग्नलिंग सीक्वेंस है जो कि प्रोटीन को गाइड करेगा. डेफिनेटली यू नो दैट प्रोटीन में ये सारी चीज़ें हैं. K इज़ फॉर लाइसिन, D इज़ फॉर एस्पार्टिक एसिड, E इज़ फॉर ग्लूटामिक एसिड एंड L इज़ फॉर ल्यूसिन. सिंगल लेटर कोड दिए हुए हैं. तो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज 4th, रिट्रीवल ऑफ ER ल्यूमिनल प्रोटीन फ्रॉम गोल्गी. ये ल्यूमिनल का प्रोटीन होता है जो कि मॉडिफाई होने के लिए गोल्गी में जाता है एंड गोल्गी से फिर रेट्रोग्रेड फैशन में वापस ER के पास आता है. इस प्रोटीन को वापस ER के पास आना है, ये कौन सी चीज़ निश्चित करेगी या डिसाइड करेगी? ये सीक्वेंस डिसाइड करेगा. गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स अगर आपका आंसर सही था, अदरवाइज डिडक्ट 1 mark. Moving to the next question. Everyone, please have a look.
Please stop everyone. So question was a signal sequence. Again have a look. दोबारा से प्रोटीन सॉर्टिंग पर क्वेश्चन है. A signal sequence KDEL is removed from ER resident protein, assuming that there is no change in three-dimensional tertiary structure of such plant protein and no other signal sequence present in the protein. The change protein will now have following fate. एक प्रोटीन है बेसिकली एंड उसके ऊपर KDEL सीक्वेंस है, तो हमें पता है ये ER रेसिडेंट प्रोटीन है, लेकिन ये सीक्वेंस जो है वो रिमूव कर दिया गया है. बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंटैक्ट है. आपको बताना है कि अगर ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तो इस प्रोटीन का फेट क्या होगा. डेफिनेटली हम जानते हैं अगर ये सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है तो ये ER में तो जाएगा नहीं, तो ER के बाद where it will move, it will be targeted to the Golgi apparatus, because we know the system GERL endomembrane system. ER से चीज़ गोल्गी के पास, गोल्गी से चीज़ लाइसोसोम के पास, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सीक्रेट होती है एंड इसको हम सीक्रेटरी पाथवे भी बोलते हैं. प्लीज़ ऐड और डिडक्ट मार्क्स अकॉर्डिंगली. Please have a look to diagram also. This is a beautiful diagram everyone. You can see this. This is endoplasmic reticulum जहाँ पर ribosome studded है, that are again the protein factory of the cell. Some are studded, some are placed there in the freely as in cytosol. आप देख रहे हो प्रोटीन मॉडिफाई होने के लिए अगेन COP2 वेसिकल्स में जा रहा है, गोल्गी से मॉडिफाई होता है, वापस अब देखते हैं COP1 वेसिकल से रेट्रोग्रेड फैशन में ER के पास आता है, क्योंकि वो प्रोटीन ER का है. अगर उसके पास KDEL सीक्वेंस नहीं है तो इट विल नॉट मूव बैक एंड वो गोल्गी में नेक्स्ट टारगेटली चला जाएगा. यही पूछा गया था. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. Please stop everyone. Question is the observation that plasma membrane proteins mix after cell fusion provide evidences for what? जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हो, यू यूज टू स्टडी अबाउट लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. अगर आप देख रहे हैं सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट से, अगर आप अलग अलग लेट्स से अगर एक ह्यूमन का सेल आप ले रहे हैं एंड अगेन एक माउस का सेल आप ले रहे हैं जहाँ पर अलग अलग प्रोटीन्स आर बीइंग प्रेजेंट, अलग अलग सरफेस प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं एंड आफ्टरवर्ड्स आपने देखा कि आपने फ्यूजन करा दिया सेल का एंड ये चीज़, ये जो फ्यूजन हो रहा है, ये क्या प्रोटीन मिक्स हो जाते हैं, फाइनली आपको हाइब्रिड सेल मिलता है. तो वहाँ पर आपको दोनों तरीके के प्रोटीन दिखाई देते हैं, जो लेट्स से ह्यूमन सेल पर भी प्रेजेंट थे एंड लेट्स से माउस पर भी प्रेजेंट थे. तो ये जो मिक्सिंग है ये क्या एविडेंस शो करती है? दिस इज़ योर हाइब्रिड सेल. ये क्या एविडेंस शो करती है ये आपको बताना था एंड डेफिनेटली दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. फ्लूइडिटी है, मोज़ैक इज़ द मिक्सचर नेचर कि प्रोटीन्स जो हैं वो मिक्स फॉर्म में है, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है या पेरिफेरल है, एम्बेडेड है. आप बहुत सुंदर डायग्राम देख सकते हो इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. एंड अगेन फ्लूइडिटी है क्योंकि वो मूव कर रहे हैं. देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मोबिलिटी इज ऑल्सो देयर, जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में डिपिक्ट हुई थी. अगर मिक्स होकर हमें चीज़ें मिल रही हैं तो डेफिनेटली फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का ही एक क्लियरली सिग्निफिकेंस था.
मोरोवर आप देखते हो क्या रोटेशनल, नहीं, रोटेशनल तो अपनी ही जगह पर आ जाएगा। क्या बाइलेयर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब वो मिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की हम बात नहीं करेंगे। क्या इंटरैक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ टू डिफरेंट सेल टाइप, इंटरैक्शन में आप देख रहे हो कि चीज़ अपनी अपनी जगह रहकर मूव कर रही है, अपनी अपनी जगह रहकर इंटरैक्ट कर रही है। बट यहाँ अगर आप मिक्सिंग की बात कर रहे हो कि इस तरीके से सिनेरियो आपको मिल रहा है, तो वो इजीली जस्टिफाई होता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल से। गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स, अगर आपने सही किया, नहीं तो 1 मार्क डिडक्ट कीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक। दिस इज अ लेटेस्ट क्वेश्चन बाय द वे, प्लीज हैव अ लुक टू द क्वेश्चन एवरीवन। प्लीज स्टॉप एवरीवन, योर टाइम इज ओवर। क्वेश्चन एक लेटेस्ट क्वेश्चन है एंड यू हैव टू पिक कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट आपको पता है 2 तरीके से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज देयर एंड अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो देयर। पैसिव में आप स्पेसिफिकली केस पढ़ते हो किसका, ऑस्मोसिस का पढ़ते हो, सिंपल डिफ्यूजन का पढ़ते हो एंड एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का भी पढ़ते हो, जहाँ स्पेसिफिकली कैरियर एंड चैनल प्रोटीन्स का यूज़ होता है। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करनी थी। अगर आप पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हो तो वहाँ पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता एंड चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती हैं, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो सके। 4th स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट थी, इट वर्क्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इट्स रेट इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन, हाँ जी, बिकॉज यहाँ पर मीडिएटर प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, दैट्स वाई। पार्टीशन कॉफिशिएंट ऑफ सॉल्यूट इज इररेलेवेंट, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंपल पैसिवली चीज़ें मूव कर रही हैं। इट कैन बी सेचुरेटेड एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हाँ जी, बिकॉज अगेन मेम्ब्रेन के ऊपर जितने फैसिलिटेटर्स, चाहे वो चैनल हैं या कैरियर प्रोटीन्स हैं, अगर वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो हम कहेंगे सैचुरेशन का लेवल आ चुका है। लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम होगा। प्लीज ऐड मार्क्स अकॉर्डिंगली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप एवरीवन, योर टाइम इज ओवर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ड्रग्स दैट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स यूज्ड इन कैंसर कीमोथेरेपी। एंड यू नो दैट कैंसर सेल, कैंसर का ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशनल वे में होता है, रेडिएशन थेरेपीज आर देयर, हार्मोनल थेरेपी इज देयर, ड्रग्स का यूज़ होता है, कीमोथेरेपी इज देयर, नैनो पार्टिकल्स का यूज़ होता है। अगेन
आपको बताना है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो यूज़ होती हैं कैंसर कीमोथेरेपी में वो किस चीज़ को अफेक्ट करती हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज इम्यून सिस्टम इज डिटैच फ्रॉम फंक्शनिंग. नो, दिस इज ट्रू कि इम्यूनिक सप्रेशन हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, या बंदा ज़्यादा प्रोन हो जाता है इन्फेक्शंस के, इम्यून सिस्टम सप्रेस कर जाता है, पर डिटैचिंग नहीं बोल सकते हो. क्या क्रोमेटिन का कंडेंसेशन रोक देती हैं ऐसी ड्रग्स? नहीं. हाउएवर देयर आर वेराइटी ऑफ ड्रग्स, बट ये मैकेनिज्म कम देखा जाता है. क्या कैंसर सेल का मूवमेंट यानी मेटास्टेसिस रोक देंगी? नहीं. दे बेसिकली इंटरफेयर विद द माइटोसिस. माइक्रोट्यूब्यूल्स का असेंबली एंड डिसअसेंबली जो कि रिक्वायर है साइटोकाइनेसिस के लिए, अलग अलग डॉटर सेल्स में सेल को डिवाइड करने के लिए ज़रूरी है, उसके साथ इंटरफेयर करता है. कॉलेजीन टेक्सोल में आप यही वर्किंग देखते हैं. थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. प्लीज ऐड मार्क्स अकॉर्डिंगली. And again, you need to remember the name of the drugs also, कॉलेजीन एंड टेक्सोल. स्पेसिफिकली काफ़ी बार CSIR इससे क्वेश्चंस पूछता है, DBT ने भी पूछा है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है. दीज आर द ड्रग्स जो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली एंड डिसअसेंबली से इंटरफेयर करती है. असेंबली एंड डिसअसेंबली, अगर ये चीज़ इंटरफेयर हुई तो माइटोसिस जो है यानी कि सेल का डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाएगा. ओके एवरीवन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्ट सॉल्विंग इट. Easy question बच्चों. Time is over. Please have a look. If the DNA content of a diploid cell in G1 phase of cell cycle is X, DNA content की बात कर रहा है, then the DNA content of same cell at the metaphase of meiosis 1 would be what? See, G1 phase के बाद S phase भी तो आएगा जहाँ कंटेंट डबल होगा. अगर यहाँ x है तो यहाँ आप देखेंगे 2x आएगा. एंड अगर यही सेल मियोसिस में एंटर कर रहा है, बिकॉज यू नो दैट मियोसिस में सेल जब एंटर करता है वो इंटरफेस कंप्लीट करके करता है. एंड कौन सी स्टेज के बारे में बात की है? मेटाफेस. अगेन मेटाफेस की बात की है, वो भी मियोसिस राउंड 1. तो डेफिनेटली यहाँ पर भी वही रहने वाला है 2x, क्योंकि जो रिडक्शन होगा वो एनाफेस के बाद, टेलोफेस के बाद होगा. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 2x. वेरी सिंपल. प्लीज ऐड मार्क्स अकॉर्डिंगली. सो गाइस, यहाँ पर अगेन आई एम टेलिंग यू कि जितने भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं सेल साइकिल के, जहाँ पर आप माइटोसिस पढ़ते हो, मियोसिस पढ़ते हो, मियोसिस में भी आप राउंड 1 पढ़ते हो, राउंड 2 पढ़ते हो, यहाँ पर भी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, राउंड 1 एंड यहाँ पर राउंड 2. अगेन इसकी अलग अलग स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इनके फीचर्स इम्पॉर्टेंट हैं. इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस इम्पॉर्टेंट है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. मेक श्योर याद रखें. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Please stop everyone, your time is over. Question is from cell membrane fluidity. What factors that influence bilayer fluidity? Most organisms can regulate membrane fluidity by changing the lipid composition. You know that membrane lipid प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बनी है. अगर लिपिड्स का composition change हुआ है तो उससे membrane fluidity affect हो सकती है. If cells are transformed from a warm environment to a cold one, it can be expected that there will be a decrease in the proportion of 16 carbon fatty acids compared to 18 carbon fatty acids. See, अगर हम फैक्टर्स देखें कि व्हाट फैक्टर्स आर देयर जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, उस केसेस में हम क्या देखते हैं? उस केसेस में हम देखते हैं कि लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ फैटी एसिड. सेकेंडली हम देखते हैं कितना टेम्परेचर है, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का कितना कंटेंट है, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फोर्थ पॉइंट हम इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, कि मोर जो है वो अनसेचुरेटेड है या सेचुरेटेड फैटी एसिड्स है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है. दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर वार्म एनवायरनमेंट से कोल्ड एनवायरनमेंट में भेजा जा रहा है. अगर ज़्यादा लॉन्ग फॉस्फोलिपिड टेल होगी तो ज़्यादा इंटरैक्शंस होंगे बिटवीन द टेल्स एंड मेम्ब्रेन विल बी लेस फ्लूइड. टेम्परेचर की अगर आप बात करोगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की फ्लूइडिटी भी इंक्रीज होती है. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. हाई टेम्परेचर से आप लोअर टेम्परेचर की ओर लेकर जा रहे हो. एज अ रिजल्ट, एट लोअर टेम्परेचर phospholipids in the bilayer will not have much kinetic energy and they will tend to cluster together so that membrane fluidity जो है वो decrease की जा सके. A is the right answer. आपको सिंपली कुछ बातें याद रखनी है. What you need to remember? You need to remember if phospholipid की टेल लेंथ ज़्यादा है, if tail length is more, then fluidity will be less. Fluidity will be less. Membrane fluidity is less. अगर temperature is more, in that case membrane की fluidity is also more. These are the tips that I am giving you that you need to remember बच्चों. कंसेप्ट क्लैरिटी अगेन आपको होगी ही होगी. अगेन आप देख रहे हैं एट हाई टेम्परेचर आप क्या देखते हैं, एट हाई टेम्परेचर एंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, इन दैट केस आप देखते हो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी नीचे जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप हायर कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो रिजिडिटी लाता है वो इम्पैक्ट डालता है. ठीक है. अगेन आप देख रहे हो क्या नेक्स्ट केस, अगर टेम्परेचर लो है, इफ़ टेम्परेचर इज़ लो एंड कोलेस्ट्रॉल अगेन जो है वो ज़्यादा है बट टेम्परेचर कम है, इस केस में क्या होगा, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो है वो इंक्रीज होगी. मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी विल बी इंक्रीजेस बिकॉज एट लो टेम्परेचर दिस शुड बी देयर. अगेन आप क्या देखते हो, अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट है, सैचुरेटेड का मतलब कि पैक्ड चीज़ें हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट ज़्यादा है, इन दैट केस आप देखते हो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी विल बी डिक्रीजिंग, उल्टी कम होगी, क्योंकि सैचुरेशन का मतलब है कि पैकिंग इज मोर रेदर देन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. पैक्ड हैं चीज़ें, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होगी, मूवमेंट कम होगी, कम मूव कर पाएंगे मॉलिक्यूल्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर. ओके गाइज, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज हैव अ लुक अगेन, दिस इज अ लेटेस्ट क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट.
Please stop everyone. I guess this is a very easy question. All the DNA strands of a cell contain 4 chromosomes that are labeled. After one division, how many chromosomes in the daughter cell will have labeled DNA? Obviously, एक आप सेल की बात कर रहे हो जहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स हैं जो कि लेबल्ड हैं, ठीक है। डिवीजन के बाद डॉटर सेल्स में क्या चीज़ जाएगी आपको पता है। अगेन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिवीजन, यहाँ पर G1 फेस में ये कंडीशन है, तो अगेन डिवीजन के लिए तो डुप्लीकेशन भी चाहिए, ठीक है। डुप्लीकेशन चाहिए। S फेस में आप देखोगे DNA रेप्लिकेशन हो जाएगा एंड आफ्टरवर्ड्स आप डॉटर सेल में देखोगे अगेन इक्वल अमाउंट ऑफ जो है कंटेंट जाएगा, तभी आप देखोगे सारे के सारे डॉटर सेल्स विल हैव द लेबल्ड DNA ऑफ कोर्स। सो आंसर शुड बी 4, एज सिंपल एज दैट एवरीवन। आपको पता है पूरा का पूरा कि किस तरीके से डिवीजन होता है, G1 से S फेस, S से to G2 फेस एंड G2 फेस से फाइनली M फेस एंड फाइनली वी विल हैव द डॉटर सेल्स विद अस। ओके, अगेन प्लीज गिव योर सेल्फ मार्क्स अकॉर्डिंगली। So guys, tell me what's your score. Apart from this, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो। आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ डेली बेसिस पर बहुत फ्री सेशंस होते हैं। डेली लाइव क्लासेस मैं वहाँ लेती हूँ। अनलिमिटेड एक्सेस आपको कंटेंट का दिया जाता है अगर आप पेड क्लासेस लेते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज का ओरिएंटेशन होता है एंड अगेन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी होते हैं। ये सारे के सारे प्लान्स हैं जो कि पेड सेशन के प्लान्स हैं। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई एम ऑल्सो टीचिंग देयर इन डिटेल। आई एम डीलिंग विद लॉट्स ऑफ CSI यूनिट लाइक सेल बायोलॉजी, कम्युनिकेशन सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड टेक्निक्स पार्ट। इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। मेरा रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हो सिंपली नेहा, ताकि 10% डिस्काउंट आपको टोटल फीस पर मिल जाए। इन केस अगर आपको मेरे से डायरेक्टली बात करनी है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। मेक श्योर आप किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहे, इट कैन बी फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द प्लस। इसी तरीके से आई विल बी टेकिंग सो मैनी सेशंस फॉर यू बच्चों, सो दैट आपकी मैं बेहतर तरीके से मदद कर सकूं। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ। प्लीज़ मेंशन कि आज आपने कितना स्कोर किया एंड डेफिनेटली इसी तरीके से हम रोज़ काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे शार्प एट 9 PM। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप स्माइलिंग। Thank you so much. See you soon in the next session itself. Please do like the session if you feel so. like कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थम्स अप दीजिए अगर आपको लगता है तो। Thank you so much. See you soon. Take care.